अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज़ूलॉजी विद आमना। तो आज हमने स्टडी करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। तो जैसे फर्स्ट कैरेक्टर को हम देखें तो वो कह रहे हैं बॉडी ऑफ टू पार्ट्स, हेड, फुट और विस्टल मैस। तो इसकी बॉडी अगर हम देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल स्नेल को देखा हो तो स्नेल जो है वो फाइलम मोलस्का का मेंबर है। तो स्नेल की बॉडी जो होती है वो हमें इस तरह से नज़र आती है। एक साइड पे उसका ये माउथ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, ये उसका सारे का सारा फुट रीजन है। तो इस तरह ये इसको कह रहे हैं हेड फुट रीजन। और इसके बाद यहाँ पे एक और इस तरह के आपको कैविटी सी नज़र आती है, इसको वैसे हम मेंटल का नाम देते हैं। और मेंटल के नीचे सारे के सारे विस्ट्रल स्ट्रक्चर्स यानी विस्ट्रल ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, विस्ट्रल ऑर्गन्स हम ऐसे ऑर्गन्स को कहते हैं जो अब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। और विस्ट्रल ऑर्गन्स हमें सिर्फ और सिर्फ सिलोमेट ऑर्गेनिजम्स के अंदर नज़र आते हैं। तो ये फाइलम मोलस्का भी अब सिलोमेट्स हैं, तो इस वजह से इसमें हम विस्ट्रल ऑर्गन्स को भी स्टडी करेंगे। सेकेंड नंबर पे वो कह रहे हैं मेंटल कैविटी, और मेंटल कैविटी के आगे फंक्शंस बता रहे हैं। तो जो मेंटल कैविटी है हमारे पास, मेंटल कैविटी यहाँ पे ऑर्गेनिजम्स की साइड्स पे प्रेजेंट होती है। यानी अगर हम दोबारा से यहाँ पे देखें तो ये इसका फुट रीजन है, एक साइड पे इसका हेड रीजन है, और यहाँ पे ये मेंटल है। और मेंटल की यहाँ पे साइड पे, पिछली साइड पे यहाँ पे एक छोटी सी कैविटी प्रेजेंट होती है जिसको हम मेंटल कैविटी का नाम देते हैं। अब इस मेंटल कैविटी का क्या काम है? इस मेंटल कैविटी का काम है एक्सक्रीशन में, गैस एक्सचेंज के अंदर, क्योंकि इसके अंदर गिल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो गैस एक्सचेंज का काम भी इस मेंटल कैविटी ने करना है। डाइजेस्टिव वेस्ट को भी यही रिलीज़ करेगी। यहाँ पे कहीं एनएस ओपन होगी तो डाइजेस्टिव वेस्ट भी मेंटल कैविटी से ही बॉडी को लीव करेंगे। और रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स यानी एग्स और स्पर्म्स भी यहीं से बॉडी को लीव करेंगे। थर्ड नंबर पे वो कह रहे हैं बायोलेटरल सिमेट्री। तो जैसे बायोलेटरल सिमेट्री आपको पता होगा कि इस तरह का ऑर्गेनिज्म है, अगर हम एक चीज़ को सेंट्रल एक्सिस लें तो एक लाइन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरती है वो बॉडी को टू इक्वल हाफ्स में डिवाइड करती है। इसके बाद फोर्थ में वो कह रहे हैं सिलोम रिड्यूस टू कैविटी सराउंडिंग हार्ट एंड नेफ्रीडिया एंड गोनेट्स। जैसे हम कह रहे हैं कि ये सिलोमिक ऑर्गेनिज्म है, ये सिलोमेट है, लेकिन इसका जो सिलोम है वो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें हार्ट स्ट्रक्चर नज़र आएगा, तो हार्ट के अराउंड कुछ कैविटीज़ में ही रिड्यूस्ड है। ठीक है, तो यहीं पे हार्ट है, नेफ्रीडिया भी हार्ट के आसपास ही होता है और गोनेट्स भी। इन सब के स्ट्रक्चर भी हम बाद में देखेंगे। तो जो सिलोम है वो सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अराउंड ही प्रेजेंट है। फिफ्थ नंबर पर वह कह रहे हैं ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम इन ऑल एक्सेप्ट वन क्लास सेफेलोपोडा। यानी इस फाइलम मोलस्का के अंदर जितनी भी क्लासेस आएंगी उन सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है। सिर्फ और सिर्फ सेफेलोपोडा ऐसी क्लास है जिसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होगा। अब ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कौन सा होता है? ऐसा सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, बल्कि जो ब्लड है वो फ्रीली बॉडी के अंदर जो है वो बॉडी ऑर्गन्स को वॉश करते हुए फ्लो करता है। जी, तो ये इस डायग्राम के अंदर आपको सारे के सारे ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर जो है वो विजिबल हो रहे होंगे। जैसे हमने पहले देखा है कि ये इसका माउथ रीजन है, ये इसका हेड फुट स्ट्रक्चर है, और ये पिछली साइड पे फुट है। ये आगे इसके ऊपर ये मेंटल है, मेंटल के नीचे जो है सारे के सारे विस्ट्रल मैस मतलब विस्ट्रल ऑर्गन्स प्रेजेंट है। अब विस्ट्रल ऑर्गन्स के अंदर सारे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपको नज़र आ रहा है माउथ के पीछे ये सारे का सारे इसका डाइजेस्टिव ट्रैक भी विस्ट्रल मैस के अंदर आ रहा है। हार्ट, इंटेस्टाइन, एनस और बाकी भी नेफ्रीडिया और इस तरह के जो गोनेट्स वगैरह हैं जिन्होंने मेंशन नहीं किया हुआ डायग्राम के अंदर, वो भी सारे के सारे विस्ट्रल मैस के अंदर आते हैं। और एंड पे यहाँ पे फुट की साइड पे एक कैविटी प्रेजेंट है जिसको हम मेंटल कैविटी कह रहे हैं। तो जैसे मेंटल कैविटी भी हमने देख लिया कि मेंटल कैविटी का क्या काम होता है। एक्सक्रीशन ऑफ डाइजेस्टिव वेस्ट यहाँ से निकलेंगे, रेस्पिरेटरी गैसेस को इसने एक्सचेंज करना है, और जो रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स हैं जो गमीट्स हैं उसको मेंटल कैविटी ने यहाँ से रिलीज़ करना है। ओके, तो 6 नंबर पे जो करेक्टर है वो हमारे पास है कि मेंटल दैट सेक्रीट कैलकेरियस शेल एंड कवर्स विस्ट्रल मैस। कि मेंटल जो है वो एक शेल सेक्रीट करता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होता है, और वो विस्ट्रल मैस के ऊपर प्रेजेंट होता है। उसके बाद 7 नंबर पे वो कह रहे हैं रेडियोला जो है वो प्रेजेंट होता है। अब रेडियोला क्या चीज़ है? रेडियोला हम इनकी टंग को बोलते हैं। अब क्योंकि ये रेस्पिंग स्ट्रक्चर है, मतलब ये फूड को स्मॉल पीसेज में टीयर करके जो है वो माउथ के अंदर लेता है, तो इस वजह से हम इसको रेड्यूला का नाम दे रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे यहाँ उन्होंने रेड्यूला का स्ट्रक्चर भी दिखाया हुआ है कि ये रेड्यूला सैक है, मतलब वो वाला सैक जहाँ से टंग लाइक स्ट्रक्चर जो है वो निकल रहा है, और ये रेड्यूला का स्ट्रक्चर है हमारे पास। अब देखें यहाँ पे रेड्यूला के नीचे एक बेल्ट है, ये काइटेनियस बेल्ट है, मतलब काइटन की मिलके बनी हुई है, और इस काइटन की बेल्ट के ऊपर छोटे टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो प्रेजेंट है। अब ये टीथ लाइक स्ट्रक्चर जो है वो इनकी डायरेक्शन जो है वो पोस्टीरियर है, मतलब पोस्टीरियरली इस तरह से वो पॉइंटेड है।
अच्छा दी, ये काइटेनियस बेल्ट के ऊपर प्रेजेंट है और यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर है ओडोंटोफोर कार्टिलेज। तो ओडोंटोस हम बोलते हैं टीथ को और फोर का मतलब होता है बेरिंग, यानी ओडोंटोफोर कार्टिलेज इस तरह का स्ट्रक्चर जिसके ऊपर टीथ या फिर रेड्यूला प्रेजेंट है। तो ये है इसका रेड्यूला का स्ट्रक्चर। इसके बाद 8 नंबर पर वो कहते हैं इसकी प्रोटोस्टोमिक डेवलपमेंट है। तो जैसे आपने कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी में पढ़ा, अगर प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटोस्टोम्स में क्या डिफरेंस होता है, तो क्योंकि मोलस्का जो है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है, तो इस वजह से ये प्रोटोस्टोमिक डेवलपमेंट शो करता है। मतलब इसके अंदर स्पायरल क्लीवेज होगी, इसकी जो सिलोम फॉर्मेशन है वो शाइजोसिलस होगी, और इसके अलावा बाकी भी जितनी करैक्टर्स होती है प्रोटोस्टोम्स के अंदर वो सारी की सारी हमें इसके अंदर नज़र आएंगी। अब हम 6 वाले करैक्टर्स को जो है वो और ज़्यादा इसको ब्रीफली एक्सप्लेन कर लेते हैं कि शेल जो है वो किस तरह का होता है। तो जैसे आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है शेल का स्ट्रक्चर, तो अब देखें हमने पढ़ा है कि मेंटल जो है वो शेल को सिक्रीट करता है। अब यहाँ पे शेल की हमारे पास 3 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। फर्स्ट वाले लेयर को हम बोलते हैं पेरियोस्ट्रैकम, मिडल लेयर को हम प्रिज्मेटिक लेयर बोलते हैं और इनर लेयर को हम नेक्रस लेयर बोलते हैं। तो सबसे पहले पेरियोस्ट्रैकम देते हैं जो कि सबसे आउटर लेयर, पेरी का मतलब होता है अराउंड और ऑस्ट्रैकम शेल, यानी शेल के अराउंड कह लो या फिर सबसे आउटर लेयर जो होती है शेल की उसको हम पेरियोस्ट्रैकम बोलते हैं। और यहाँ पे जो मेंटल, ये हमारे पास था मेंटल, ठीक है। अब मेंटल के जो आउटर मार्जिन्स के शेल है, यानी जो यहाँ पे शेल्स प्रेजेंट है जो आउटर साइड पे प्रेजेंट है, उन्होंने सेक्रेट करना है पेरियोस्ट्रैकम लेयर को। इसके बाद जो मिडल लेयर प्रिज्मेटिक लेयर, अब ये जो मिडल लेयर है इसको भी सेक्रेट करना है यहाँ पे आउटर मार्जिन के शेल्स, आउटर मार्जिन के सेल्स ने। और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा शेल ग्लैंड भी प्रेजेंट है। तो शेल ग्लैंड है ये भी तीनों लेयर्स को सेक्रेट करने में अपना रोल प्ले करता है। तो इनर मोस्ट लेयर हमारे पास नेक्रस लेयर। तो नेक्रस लेयर को हम वैसे मदर ऑफ पर्ल भी बोलते हैं और ये नेक्रस लेयर जो होती है ये मेंटल के जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं ये सेक्रेट करते हैं। और नेक्रस लेयर जो होती है वो ज़्यादातर कैल्शियम कार्बोनेट और बाकी ऑर्गेनिक मैटर से मिलकर बनी होती है। तो स्टूडेंट्स ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम मोलस्का। अगर आपका इसके अंदर से कोई क्वेश्चन है या कन्फ्यूजन आता है आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।